हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। तो जनाब, आज है फ्राइडे और फ्राइडे को आपको पता है क्लीनिंग होती है। मैं सेल्फ केयर के लिए काम करती हूँ, सारा कुछ मैं आज के दिन करती हूँ। तो आज मैंने वो सब तो फिल्म नहीं किया। मैंने कहा आपको थोड़ा सा डिफरेंट ब्लॉग दिखाती हूँ फ्राइडे का, क्योंकि फ्राइडे का ब्लॉग आपके लिए बड़ा प्रिडिक्टेबल होता है कि गुल आज ये चीजें दिखाएंगे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा चेंज करती हूँ। तो चेंज तो मुझे करना था, लेकिन उसके साथ मुझे एक चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। कि आपको पता है कि मैं जब भी कोई चीज़ ऐसी यूज़ करती हूँ जिससे मुझे फ़ायदा होता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी वो चीज़ शेयर करूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ जो चीज़ मुझे फ़ायदा देती है वो आप लोग भी उससे फ़ायदा लें। आप लोग इतने पैसे खर्च करते होंगे, ये चीज़ खरीदते होंगे, वो चीज़ खरीदते होंगे, तो मैं भी वही काम करती हूँ। तो मेरी कोशिश क्या होती है कि जब मैं कुछ ऐसी चीज़ खरीदूँ जिसपे मुझे लगे कि वर्थ बाइंग है, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ। एक चीज़ जो मैंने काफ़ी अर्सा पहले खरीदी थी, आपको दिखाई थी कि जब मैंने खरीदी थी, लेकिन मैंने उसका रिजल्ट आपके साथ शेयर नहीं किया था। मैंने फर्स्ट इंप्रेशन नहीं किया था उसका आपके साथ। तो मैं बहुत टाइम से, जब मैं उसको एवरीडे यूज करती थी, एवरीडे में सोचती थी कि हाय मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया? करना चाहिए। अभी मैंने अपनी आवाज़ सुनी है क्योंकि मैंने वो पहले का क्लिप बनाया, तो मैं देख रही कितनी एको के साथ आ रही, क्योंकि मैं वॉशरूम में बैठी हूँ ना, तो इसलिए। तो चलिए जनाब, सॉरी कि आज आपको, अगर आपको आवाज़ ठीक नहीं लग रही है तो आई एम सॉरी, लेकिन ये वॉशरूम है तो एको आ रही है आपको इस वजह से। तो जब मैंने शॉवर लिया था, सारी क्लीनिंग मैंने कर ली है, डन, सारे काम हो चुके हैं आज के, डन। कुकिंग मुझे भी नहीं करनी, कुकिंग मुझे शाम में करनी है, बहुत ईजी है, वो आप देखेंगे इस ब्लॉग के एंड में। लेकिन मुझे ये था कि मैं जब तैयार होने लगी थी, मैंने शॉवर लिया, लेकिन मैंने अभी तक अपने बालों को ब्रश नहीं किया। ये भी एक टिप आपको बता दूं, आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके बाल इतने अच्छे कैसे हैं, तो एक इसकी रीज़न ये भी है कि मैं बहुत गीले बालों में ब्रश नहीं करती हूँ। ये देखिए इस वक्त मेरे जो अपने जो ये, मैंने बिल्कुल अभी इनको ब्रश नहीं किया, ये मेरे गीले बाल हैं और इनको मैं एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। मैं इनको कोई हेयर ड्राई यूज़ नहीं करती हूँ, बस ये एयर ड्राई होंगे, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे फिर मैं इनको ब्रश करके स्ट्रेट कर दूंगी। उसके बाद अगर मुझे स्ट्रेट करने हैं तो, अगर मुझे बन बनाना है तो, जो भी करना होता है वो मैं कर लेती हूँ। तो ये टिप भी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। उसके अलावा अभी चलते हैं, आपने देखा अभी मैंने सिर्फ अपने आईब्रोज फिल किए, मैंने अपने चेहरे में अभी तक कुछ भी नहीं लगाया, नो कंसीलर, नो कॉस्मेटिक, कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि आज मेरा कुछ ऐसा खास मेकअप करने पे दिल नहीं। हल्की सी बस लिपस्टिक लगाऊंगी और जिस चीज़ का रिव्यू आपको देना था वो देती हूँ, और फिर बस हो जाऊंगी मैं तैयार, कपड़े चेंज करूंगी और फिर हम लोगों ने जाना है बाहर। वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि किधर जा रही हूँ किधर नहीं। डिफरेंट व्लॉग है आज फ्राइडे के व्लॉग के हिसाब से, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलें चलते हैं जी, मैं आपको दिखाती हूँ वो प्रोडक्ट। ज़्यादा बातें नहीं करूंगी, क्योंकि जब मैं बातें शुरू करती हूँ तो इतनी करती हूँ कि कुछ लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि गुल आप सांस ले लें, आप इतनी बातें करती हैं। बातें मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, आई नो। तो बस दैट्स वाई मे बी पीपल मुझसे कनेक्ट भी करते हैं, उनको शायद मेरा बातें करना ही अच्छा लगता है या मेरी ये नेचर अच्छी लगती है। तो लोग मुझे बोलते हैं कि कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप इतना बोलती हैं, थोड़ा सांस ले लें, रुक जाएं। तो दिस इज़ द वे मैं हूँ, मैं ऐसी ही बातें करती हूँ। आई नो कुछ लोग बहुत ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हैं, तो मैं थोड़ी तेज तेज बातें करने वाली में से हूँ। तो चलते हैं मेरे रिव्यू की तरफ, आपको दिखाती हूँ कि आज मैं किस प्रोडक्ट का आपको रिव्यू देने लगी हूँ। चलें जी, तो जिस प्रोडक्ट का मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ वो है जी मैस्कारा। और मैस्कारा आपको पता है, मैस्कारा के बगैर आपकी आईज बहुत ड्रूपी लगती हैं, बहुत सोई सोई लगती हैं। जैसे आप मैस्कारा ऑन करते हैं आपकी आईज एकदम से ओपन हो जाती हैं, ओपन अप होती हैं, और आप एकदम से फ्रेश लुक आपका आना शुरू हो जाता है। अभी मैंने कुछ भी मेकअप नहीं लगाया, कुछ भी अपने चेहरे पे कोई चीज़ इसलिए नहीं लगाई ताकि आपको उसका असल रिजल्ट नजर आए, कि वो उसका जो रियल रिजल्ट है। अगर मैं मेकअप ऑन करूंगी तो मेकअप की वजह से समटाइम्स आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से नजर नहीं आती हैं। तो मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ वो है जी एसेंस का जो लैश मैस्कारा है। ये मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है। लाइक मैंने इस मस्कारा की प्राइस है $5, 4.99 है इसकी, जस्ट 4.99 है इसकी प्राइस। आपको ये मिलेगा, मैं तो ये शॉपर ड्रग मार्ट से खरीदती हूँ, मुझे नहीं पता और किस स्टोर में ये अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन शॉपर ड्रग मार्ट में ये अवेलेबल होता है। और इसमें और भी बहुत सारी लाइक डिफरेंट तरह के मैस्काराज हैं, लाइक वाटर प्रूफ भी हैं, लॉन्ग लैश भी है, लाइक एक होता है लाइक 3D लुक वाले के लिए भी है, जो भी आपको लेना चाहें। तो मुझे ये पसंद है, इसका नाम है जी एसेंस लैश प्रिंसेस। और जो इसकी हर मस्कारा की एक अपनी खासियत होती है, क्योंकि इसके लिए अच्छा, तो ये है जी फॉल्स लैश इफेक्ट देता है आपको ये वाला मस्कारा। तो इसको ये इसकी जो मैं आपको बताऊंगी एंड पे, इसका मैं इसको जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो भी दिखाऊंगी, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको $5 में इतनी अच्छी आपको अपनी आई लैशेज आपके दिखाएगा कि आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि ये आपकी अपनी आई लैशेज हैं। तो चलें आप ट्राई करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इसको अप्लाई करके, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि इसका इफेक्ट मैं एक आई पे करूंगी, दूसरी आई को ऐसे ही छोड़ दूंगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी इसका इफेक्ट।
जी, तो देखिए मैंने अप्लाई कर दिया इस आँख के ऊपर और इस आँख पे नहीं हुआ वो अप्लाई। तो अगर पहले तो आप सिर्फ ही मेरी आँख देखें, लाइक बाकी चेहरे को नहीं देखें। और आप इस साइड के आईलैशेस को देखें और ये देखें इधर बहुत छोटी नज़र आ रही है उधर, क्योंकि विंडो आपको नज़र नहीं आ रहा है, इधर से देखें ऐसी हैं। और अभी मैं आपको इधर की दिखाती हूँ। तो ये है जी इसका इफेक्ट, बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, बहुत अच्छा। अभी मैं दोनों आईज पे लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ फिर। जी जनाब, तो अप्लाई कर दिया मैंने दोनों साइड्स के ऊपर और इसका जो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, इतनी आपकी आईज ओपन हो जाती हैं, बड़ी लगती हैं विदाउट एनी मेकअप। मैंने सिर्फ अपने आईब्रोज को मैंने फिल इन किया हुआ था, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है मेरे चेहरे पे भी मुझे मेकअप करना है तो भी मैं कर लूँगी हल्का फुल्का सा मेकअप, ज़्यादा आज करने का मेरा प्लान नहीं था। तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ कि दोनों का लुक कैसा है। इसका जो एक बुरा इफेक्ट है, जो इसकी बुरी साइड है वो क्या है कि ये लग जाता है अपनी आँख में, थोड़ा सा फैल जाता है, कभी आई बॉल यहाँ लग जाएगा, कभी ऊपर इधर। अभी अगर आपको मैं क्लोजअप एक लुक दिखाऊं तो यहाँ पे अभी लगा हुआ है, तो उसको मैं क्या करूँगी हम, और उससे मैं आराम से उसको एक क्यूटिप से इसको मैं साफ कर लूँगी। और ये इधर भी है थोड़ा सा, ये देखें। तो बस ये हल्का सा है, अदरवाइज इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर दूं कि अगर आप लोग कोई अच्छा मस्कारा ढूंढ रहे हैं तो ये जो है ये मस्कारा बिल्कुल जी वाकई सही कहते हैं, ये फॉल्स लुक देता है आपकी लैशेस को। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, 499 का है, बहुत अच्छी प्राइस है, मुझे तो बड़ा पसंद है। लाइक आप भी इसको ट्राई करें, फिर मुझे आपने अपना कमेंट बताना है या आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए इस पार्ट को अब मैं आपको लेके चलती हूँ बाहर, क्योंकि हमें बाहर भी जाना है, थोड़े से बाहर के काम में, फिर आके कुकिंग भी करनी है, बाकी काम मेरे हो चुके हैं डन। मैं चेंज करूंगी, बस बालों में ब्रश करूंगी, ऑलमोस्ट मेरे बाल हो चुके हैं ड्राई, फिर हम निकलते हैं बाहर को। चलें जनाब, तो आज हम लोग आए हैं स्टोर पे जिसका नाम है नॉर्डस्टॉर्म रैक। ये बहुत ही अच्छा स्टोर है, हमारे घर से थोड़ा दूर पड़ता है लेकिन मुझे ये पसंद है। यहाँ पे मैं आई हूँ, मुझे लेनी थी कुछ दजाना के लिए चीज़ें, कुछ बैब्रिस के लिए चीज़ें। बैब्रिस के लिए मुझे यहाँ से लास्ट टाइम मैं आई थी तो मुझे बैब्रिस के स्कार्फ बहुत अच्छे मिले थे, तो मुझे वो देखने हैं। उसके अलावा जब मैं एक स्टोर में आती हूँ एक चीज़ लेने के लिए तो मैं ऐसे ही घूमती फिरती रहती हूँ। मुझे नवीद ने बोला तुम्हें लेना क्या है, तुम इतना दूर जा रही हो? तो मैंने कहा लेना कुछ नहीं है, बस मेरा दिल कर रहा है कि मुझे घर से निकलना है। बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे कि मैंने यहाँ पे आके किसी स्टोर में मैंने ज़रा वॉक नहीं की, देखा नहीं कुछ चीज़ों को। तो जनाब ये हूँ मैं। तो बस मैं और नवीद आ गए थे स्टोर, बच्चे घर पे ही हैं, शाम का टाइम हो चुका है, घर जाके कुकिंग भी करनी है। लेकिन मुझे ये था कि मैंने कॉफ़ी पी, वहाँ से हम निकले सीधा हम आ गए हैं स्टोर में। यहाँ से हम निकलेंगे तो घर जाएंगे, फिर मैं करूँगी कुकिंग और फिर वो भी आपको दिखाऊंगी। तो मैंने कहा आपको ज़रा स्टोर का एक ओवर लुक दे देती हूँ। अच्छी चीज़ें, बहुत हाई एंड चीज़ें होती हैं यहाँ पे, बहुत महंगी वाली चीज़ें हैं। ये स्टोर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपको अच्छी प्राइस में चीज़ें मिलेंगी। यानी अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछे तो जो आपको एक मैंने जो शर्ट मैं अपने लिए ख़रीदती हूँ वो लाइक वो मिनिमम मुझे 25 डॉलर की मिलती है, उससे लेस प्राइस पे मुझे वैसे नहीं मिलती यहाँ पे चीज़ें। जूता जो है उसके भी यही प्राइस है। इसी तरह जो मेंस की शर्ट होती हैं उनका भी यही हाल है, लाइक 35 डॉलर की अच्छी मिलती है। लेकिन चूँकि अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छी क्वालिटी है, तो वो कहते हैं ना कि एक वो महंगी वाली चीज़ ले लो, एक दफ़ा ले लो तो अच्छा है, उससे बेहतर है कि आप बार बार सस्ती चीज़ें लेते रहें। तो मेरा तो ये ख्याल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, कभी कभी आते हैं, क्योंकि हमारे घर के पास नहीं है। अगर पास होता तो मैं अक्सर आती, हमारे घर के पास नहीं है इसलिए ज़रा दूर जाना पड़ता है। लेकिन चूंकि आज फ्राइडे था, थोड़ा घूमने फिरने का मूड हो रहा था, तो मैंने नवीद को बोला कि आज मैं निकलूंगी तो मुझे आज किसी स्टोर में लेके जाना है। तो मुझे बोलते हैं अच्छा दी बता देना। तो ये देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शर्ट है, इसकी प्राइस देखें, लाइक काफ़ी हाई प्राइसेस होती हैं इनकी प्राइसेस लो नहीं होती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि अगर आप लोगों के पास ये स्टोर है, अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएं। लेकिन इनके भी ये जो क्लियरेंस सेक्शन होते हैं वहाँ पे चले जाएंगे तो फॉर एग्जांपल जो $100 की चीज़ है वो आपको मे बी 60-70 की मिल जाए। इनकी जो क्लियरेंस है या इनकी सेल भी बहुत ज़्यादा लो प्राइस पे नहीं जाती है, इनकी प्राइसेस हमेशा हायर साइड पे ही होती हैं। लेकिन चूँकि इनकी क्वालिटी है, लोग यहाँ से चीज़ें ख़रीदते हैं, फिर वो लॉन्ग टाइम चलती भी हैं आपके पास। तो यहाँ से अगर मेंस ने सूट लेने हैं, उन्होंने सिर्फ जैकेट्स लेनी है, हैंड बैग्स लेने हैं, ज्वेलरी चाहिए है, जूते चाहिए हैं, लाइक ये फ़ैशन से मुतालिक या जो आपकी इन चीज़ों के मुतालिक हर चीज़ आपको यहाँ से ईज़िली मिल जाएगी।
तो मुझे तो जो लेना था वो मैं ले चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो आपको एक ओवरलुक दे देती हूँ स्टोर का। अदरवाइज़ बस वही लाइफ इतनी आजकल मुझे तो बहुत ज़्यादा क्रेव हो रहा है कि मैं लोगों से मिलूँ, लोगों के घर आऊँ जाऊँ, लोगों को बुलाऊँ। आई डोंट नो, इतना मैं मिस कर रही हूँ। और जब ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन सारा कोविड का सिलसिला स्टार्ट हुआ था, तो मैं नवीद को बोलती थी कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं फील होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग वो थक चुके हैं मिलने मिलाने में, एक्टिविटीज़ में, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। तो बहुत एक अल्लाह ताला ने एक ब्रेक दे दिया कि चलो घरों में बैठे सुकून कर लें, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ने ये ब्रेक इतना ही लंबा हमें दे दी है। तो बस जनाब यही बात है कि चीज़ें जब बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं तो वो आपको बॉदर करना शुरू कर देती हैं। तो खुदा करे कि ये सब चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाएं, ताकि हम लोग दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ जाएं। लग नहीं रहा, क्योंकि वैक्सीन भी आ गई है लेकिन फिर उसकी शॉर्टेज हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं वैक्सीन के बावजूद भी आपको केयर करनी है। तो आई डोंट नो ये चीज़ें किस रुख जा रही हैं, क्या कब इन चीज़ों का, इस बीमारी का एंड होगा। लेकिन खुदा करे जो भी हो जल्दी हो और अच्छे के लिए हो। तो जनाब सारे काम काम क्या करने थे आज, तो मैंने सुबह सारे काम किए थे, उसके बाद मैं बाहर गई, बस वो वॉक शॉक करके वापस आई हूँ। घर आते मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि आज मैंने गूंदा है आटा हाथ के ऊपर। कोई आप बिलीव करें, कोई 6 या 7 साल के बाद मैं नान का आटा तो हाथ से गूंदती हूँ, लेकिन मैं रोटी का आटा मैंने हाथ पे बिल्कुल भी नहीं गूंदा, बहुत सालों हो गए हैं। आज आई डोंट नो क्या हुआ, कोई इरादा नहीं था कि मैं हाथ पे आटा गूंदूंगी, लेकिन बस मैं बैठी तो मेरा दिल किया कि आज हाथ के ऊपर आटा गूंदती हूँ, हाथ से गूंदती देखती हूँ कैसा लगता है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, डिफरेंट भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। मैं उन लोगों में से हूँ जो अपने आप पे शक करना शुरू कर देते हैं। लाइक मेरे पास अगर ज़िंदगी में अल्लाह ताला कोई सहूलत देता है, तो जब वो सहूलत से मैं फ़ायदा उठाती हूँ तो मुझे डाउट होना शुरू हो जाता है कि क्या ये काम मैं अब दोबारा पुराने तरीके से कर सकती हूँ कि नहीं, क्या मुझे बुरा तो नहीं लगेगा। तो मैं अपने वो डाउट मिटाने के लिए अपने आप को, वो कहते हैं ना कि अपने आप को ज़मीन पे रखने के लिए, मैं ये सारी चीज़ें दोबारा दोबारा हाथ से करती हूँ। मुझे इतनी खुशी मिलती है जब जब मैं काम करती हूँ, अपने हाथ से करती हूँ, तो मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे अभी तक ये सारे काम करना बुरे नहीं लगते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं हमसे आटा नहीं गूंथता, हमसे रोटियां नहीं बनती, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं। मुझे भी, मैं सच बताऊं तो ज़िंदगी में आपको कोई इंसान ऐसा नहीं होगा कि जिसको अगर आप पैसा दे दें, जिसको आप सहूलतें देते हो, वो उन सहूलतों से कहे कि मुझे इस सहूलतों का फ़ायदा नहीं लेना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में से हूँ कि अल्लाह ताला ने सहूलतें दी हैं। बिल्कुल अच्छा लगता है सहूलतें, लेकिन सहूलतों के साथ आपको अपनी लाइफ को, अपने कामों को, जो आपकी लाइफ की रूटीन है, जो आपकी ज़िंदगी का सच है, उससे आप कैसे भाग सकते हैं। तो जनाब बस देखें, मैंने आटा कर लिया है गूंद, आपसे बातें भी शुरू कर ली थी, बातें भी कर रही थी, साथ मैंने खाना भी बना लिया था। खाने में मैंने बनाया जी दही का चिकन। इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, यहीं पे मैं इसका लिंक ऊपर छोड़ दूँगी, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। किसी ने मुझसे कल पूछा कि आपका गुलाब का क्या कोई कुकिंग चैनल है? नहीं जी, कोई कुकिंग चैनल नहीं है, मैं कोई इतनी बहुत बड़ी कुक नहीं हूँ। अच्छा खाना बनता है मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हाथ में जायका है, खाने वाले इस बात की तारीफ़ करते हैं, लेकिन मैं कोई कुकिंग चैनल नहीं बनाया हुआ। बस चैनल पे ऑलरेडी वो चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए उसकी रेसिपी नहीं देती, तो उनका लिंक दे देती हूँ कि आप पुरानी मेरी वीडियोस पे जाएं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो जनाब बस यहाँ से देखें, खाना हो चुका है रेडी और आटा भी गूंद गया। अब मैंने रोटियाँ बनानी है और आटा गूंदने में इतना मज़ा आया है, मैं आपको सच बता रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने गूंदा तो मुझे अच्छी फीलिंग आई। गूंदूँगी तो दोबारा से मशीन पे ही, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा हाथ पे गूंदना। लाइक अगर मेरी खुदा न खास्ता मशीन ख़राब हो जाए तो मैं हाथ पे गूंद सकती हूँ। तो अब बनाऊंगी रोटियां, रोटियों के बाद हम लोग खाना कर देंगे सर्व। यही है जी सारा का आज का पूरा दिन। फ्राइडे था, जल्दी जल्दी गुजर गया, बिजी बिजी गुजर गया। आगे अब आ रहे हैं जी 2 दिन छुट्टी के, देखते हैं छुट्टी पे हम लोग क्या करेंगे, क्या प्लान बनाते हैं। तो एक्चुअली कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा जो आपके फ्राइडे सैटरडे संडे भी बहुत ज़्यादा इतने एक्साइटिंग नहीं रहे हैं। कोई आप बाहर नहीं जा सकते, घूम फिर नहीं सकते। पहले हमने प्लान बनाया था कि किसी वीकेंड पे जाते हैं, कहीं आउट ऑफ टाउन जाते हैं, एक दिन के लिए, सेम डे के लिए चले जाएंगे, लेकिन फिर अभी वो प्लान फाइनल नहीं हो रहा है। तो जनाब देखते हैं इंशाल्लाह ताला आगे कैसे 2 दिन गुजरते हैं। तो ये है जी हमारा खाना मैंने कर दिया सर्व। मज़ेदार चिकन का सालन बनाया, दही का खट्टा सालन है और साथ में मैंने बनाई चपातियाँ। और यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।